तो वहीं यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट भी अब जारी हो गई है, जिसमें 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को टिकट दिया गया है, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है, खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट मिला है, तो वहीं करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है। 2 सीटों को छोड़कर मीरापुर और सीसामऊ, इन 2 सीटों को छोड़कर बाकी सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिया और इन्हें टिकट दे दिया गया है। तो रामवीर ठाकुर को टिकट दिया गया है कुंदरकी सीट से वो किस्मत आजमाएंगे और गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में कौन कौन है ये नाम हम आपको बता रहे हैं। खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है, तो वहीं करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है। इससे पहले टिकट को लेकर काफी माथापच्ची का दौर चला था, काफी पेच फंसे हुए थे, लेकिन अब सहमति बन गई है। लेकिन 7 सीटों पर यह सहमति बन गई है, जिसके बाद कटेरी से धर्मराज निषाद को टिकट दिया गया। हालांकि निषाद पार्टी ने 2 सीटें मांगी थी, लेकिन फिलहाल एक पार्टी निषाद को दे दी गई है। फूलपुर से दीपक पटेल को उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा और 84 से कारीलाल ननोमा को टिकट दिया गया है। हालांकि ये हार गए थे इससे पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी एक बार फिर से जीत का भरोसा जताया है बीजेपी की तरफ से। तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम फाइनल हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी क्या कुछ कह रहे हैं नई लिस्ट पर, वो आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और ये सभी कैंडिडेट्स समावेशी है, सर्वस्पर्शी है। भारतीय जनता पार्टी का वो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको साकार करने वाले हैं। भाजपा केवल नारा नहीं देती है, बल्कि अपने हर काम में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी स्थानीय इकाइयों के साथ परामर्श करके घोषित किए गए हैं और ये सभी प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी ने पूर्व विधायक दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है, वो हमारे साथ हैं। दीपक भाई, बहुत बधाई आपको। क्या स्ट्रेटजी होगी चुनाव में? देखिए, पिछले 7 साल में डबल इंजन की सरकार ने फूलपुर समेत पूरे प्रयागराज का जो एक ऐतिहासिक विकास का काम हुआ है, आम जनता उसको स्वीकार कर रही है और उसी काम को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे और रिकॉर्ड मतों से हम लोग विजयी होंगे। सपा भी तमाम दावे कर रही है और आपके एक तरीके से कहें कि पुराने साथी भी रहे हैं, वो आपके सामने हैं, कैसे उनसे पार पाएंगे? देखिए, आप जनमानस की आवाज़ सुन लीजिए और प्रयागराज के लोगों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में आदरणीय योगी जी के लिए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपार श्रद्धा है, सहयोग है और कहीं दूर दूर तक वो लड़ाई में नज़र नहीं आ रहे हैं और चुनाव हम लोग जीते। पिछले 3 चुनाव के अगर रिकॉर्ड की बात करें फूलपुर में, तो बहुत कम मार्जिन से आपको, चाहे 2022 की बात करें या फिर 2017 की बात करें, 2 चुनाव में तो जीत मिली थी, लेकिन बहुत कम मार्जिन थी। लोकसभा की अगर बात करें तो उस विधानसभा में करीब 17,500 वोटों से बीजेपी पीछे थी। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा, एक बड़ी चुनौती होगी आपके सामने, किस तरीके से इससे निपटेंगे? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो एक फर्जी माहौल बनाया गया विपक्ष के द्वारा, तो आम जनमानस उसको जान चुका है कि चाहे ये 2 लोगों की जो जोड़ी आई और लोगों को ठगने का काम किया, इस बार कुछ चलने वाला नहीं है और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे। अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? 100%, कोई दुविधा नहीं, कोई बाधा नहीं है और कहीं से दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है कंपटीशन में। मुद्दे क्या रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, मुद्दा तो विकास का है और पिछले 7 साल में, जैसा मैंने पहले कहा, जो फूलपुर का, पूरे प्रयागराज का जो एक ऐतिहासिक विकास हुआ है, वो जनमानस को दिख रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ पूर्व विधायक दीपक पटेल हैं, जो फूलपुर लोकसभा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। सीधे तौर पर अपनी जीत को लेकर के वो आश्वस्त हैं। उन्होंने इस टिकट को लेकर के जो शीर्ष नेतृत्व है उसका आभार भी जताया है। कैमरामैन बाबूलाल के साथ मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।